समय सदा बदलता रहता है। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं। हमारे मन में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। अगर हम किसी काम को सच्चे मन से करने लग जाए, हमारा वह काम अवश्य हो जाता है। लेकिन समझने वाली बात है कि हम अपने मन से कोई भी काम कैसे करवा सकते हैं जिससे कि हम जो चाहे वह पा सकते हैं। जिसने यह समझ लिया वह जो चाहे पा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि हम कोई भी काम अपने मन से कैसे करवा सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में उनका खुद से कंट्रोल नहीं होता, वह करना कुछ और चाहते हैं लेकिन उनके साथ कुछ और होता है। जैसे कि बहुत से लोग इस कहानी को सुनना तो पूरा चाहते हैं लेकिन उनका मन उन्हें सुनने नहीं दे रहा है। लेकिन जिसने भी इस कहानी को पूरा सुन लिया, यकीन मानो वह यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी में खो जाए इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हैं लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। आज हम ऐसे ही एक शिक्षाप्रद कहानी के बारे में बात करेंगे। यह कहानी ऐसे है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में अड़े रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। एक राहगीर एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का आशुतोष नाम था। आशुतोष ने उस राहगीर की खूब सेवा की और दूसरे दिन आशुतोष ने राहगीर को उपहार देकर विदा किया। वह राहगीर आशुतोष की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, आशुतोष को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर आशुतोष हंसने लगा और राहगीर से आशुतोष बोला, हे राहगीर, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर राहगीर आशुतोष की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। कुछ साल बाद फिर राहगीर आशुतोष के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। आशुतोष एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह राहगीर आशुतोष से मिलने के लिए वहां चला गया। आशुतोष ने उस अभाव में भी उस राहगीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए राहगीर को दे दिया। जब राहगीर वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और राहगीर कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? तो आशुतोष फिर हंसा और कहने लगा, अरे राहगीर, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर राहगीर सोचने लगा कि मैं तो केवल वैसे ही राहगीर हूँ, लेकिन सच्चा मुसाफिर तो तुम हो आशुतोष। कुछ साल बाद राहगीर फिर से यात्रा पर निकला और आशुतोष से मिला और देखा तो देखता ही रह गया क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। आशुतोष अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ आशुतोष जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आशुतोष को दे दी। राहगीर बहुत खुश हो गया और आशुतोष से कहा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया,
भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर आशुतोष फिर हंसने लगा और कहने लगा, राहगीर अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। राहगीर ने फिर आशुतोष से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो आशुतोष ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। राहगीर ने आशुतोष की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। कुछ सालों के बाद फिर राहगीर जब उस गांव से गुजरा तो आशुतोष का महल तो है, लेकिन उसमें आशुतोष ही नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। आशुतोष अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह राहगीर मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली है। यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारी जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आई तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुख भी चले जाएंगे। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख, और जब दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुख होगा और दुख में पढ़ेंगे तो खुशी होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? जैसी भी लगी हो प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।